अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इसलिए लाइव आया कि आज दिनांक 9/7/2023 को शाम के टाइम एक दुखद घटना घटी अमोर विधानसभा के अंतर्गत हरिपुर फगटोली खाड़ी के दरमियान। तहकीकात करने के बाद पता चला कि ये सत्ता के नशे में चूर और धूत होकर विपक्ष वालों को परेशान करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। तो बहुत ही दुखद खबर है। ये प्रोफेशनल और पर्सनल को बचा के रखना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी कुछ ऐसी बातें कर दूं जो सामने कभी मिले तो नज़र ना मिला पाऊँ, उससे नज़र मिलाने में शर्मिंदगी भी हो। और घटना क्या है आज आपको बता देते हैं, शायद जो नहीं सुने हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि बिहार के जदयू के नेता जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब अपने क्षेत्र के दौरे पे यूं ही वो भ्रमण करते रहते हैं अलग अलग जगहों पर। तो उसी दौरान वो उनका दौरा था हरिपुर खाड़ी की तरफ। तो जब लोगों ने सुना कि मास्टर साहब आए हैं, तो जो अभी यूट्यूबर हैं अपने अपने न्यूज़ चैनल के नाम से यूट्यूब चलाते हैं, तो बहुत सारे लोग गए। चलो मास्टर साहब से पूछते हैं खाड़ी पुल के बारे में। और हर इंसान का फरीज़ा भी यही है कि वो पुल किसी एक आदमी खास नहीं है, जनता के लिए है। और सरकार में है आप, तो सवाल किससे किया जाएगा? ये सवाल खुद का नहीं, ये सवाल आम नागरिक का था। सारे यूट्यूबर की तरह हमारे फगटोली के ख्वाजा हरमुज भाई, जो AIMIM के सीनियर कार्यकर्ता भी हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी बातों को अवाम के सामने में रखने की कोशिश भी करते हैं। तो सारे यूट्यूबर की तरह जब हमारे भाई ख्वाजा हरमुज भाई ने सवाल किए मास्टर साहब से, और उनका सवाल क्या था अब सुनिएगा तो बिल्कुल हंसी सबको आएगी कि किस तरह से बुखलाहट है महागठबंधन को महागठबंधन का नाम देने वाले नेतागण और उनके कार्यकर्तागण। किस तरह से बुखलाहट है अभी कि। और ख्वाजा हरमुज भाई का सवाल क्या था मैं रखता हूँ आप लोगों के सामने में, और आप भी सुनिए उनके सवाल को और आप ही तय कीजिए, फैसला कीजिए कि इसमें खराब क्या था। क्या हरमुज भाई का सवाल सही था, जनता के हक में था, या हरमुज भाई का सवाल गलत था? सवाल ये है कि जब इंटरव्यू के दरमियान हरमुज भाई ने मास्टर साहब से पूछा कि मास्टर साहब आप तो जदयू के सीनियर नेता हैं और आपने ही 10 सालों तक बीजेपी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत किए, और बीजेपी को मजबूत करने में सरासर जेडीयू का ही हाथ है। ये सवाल सुनते ही मास्टर साहब तिलमिला गए, गुस्से से लाल पीला हो गए, और वहीं से बवाल चालू हुआ।
और मास्टर साहब के साथ साथ उनके कार्यकर्तागण भी गुंडागर्दी में उतर गए। जब सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं ये लोग, तो किसी भी मजलूम को फंसाने के लिए मारने की धमकी देते हैं, केस में फंसाने की धमकी देते हैं। और यही राजनीति हमारे सीमांचल को पीछे कर दिया। आज कोई भी हिम्मत से अगर अपनी आवाज़ रखे, जनता के हक में आवाज़ उठाए, तो ये हमारे सीमांचल के अपने आप को मुस्लिम लीडर कहने वाले नेतागण झूठे मूठे आरोप में फंसा देते हैं। ये केस लगा देंगे, वो केस लगा देंगे, इस तरह से परेशान कर देंगे जो अब चलना दुश्वार हो जाएगा आपको, जो मेरे साथ में हो चुका है पहले। बहरहाल अल्लाह का करम है, जो अल्लाह ने अच्छा रखा है, अब तक सलामत हैं, मेहनत से कमा कर रोटी खाते हैं। चलिए, तो मैं बोल रहा था कि इस तरह से जो ख्वाजा साहब के साथ हुआ आज, ख्वाजा हरमूज साहब के साथ, ये बिल्कुल गलत है, बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और 2024 से पहले इस तरह से बौखलाहट सही नहीं है। अब राजनीति में आकर किसी भी सवाल करने वाले को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। और इस घटना के बाद हम MIM के चाहने वाले जितने भी हैं, सब कुछ नाराज़ है। और ऐसे गुंडागिर्दी करने वालों को 2024 में जमहूरियत के दायरे में रहकर अपनी वोटों के माध्यम से उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। किशनगंज लोकसभा की जनता और बिहार की जनता सब समझती है, इन लोगों के मक्कार व फरेब को समझ चुकी है। अब इन लोगों का कुछ चलता नहीं है, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोग कुछ से कुछ कर देंगे। जब यही होता है, जब कुछ नहीं कर पाते हैं पॉलिटिकल लोग, तो सवाल करने वाले को परेशान करते हैं। बहरहाल परेशान करते हैं, डरने वाला नहीं है। MIM का कोई भी सिपाही डरने वाला नहीं है। MIM पार्टी इस दौर में अगर ईमानदार कोई है तो वो MIM है। और इसलिए लोगों की पहली पसंद भी MIM है। हमें सरकार बनानी नहीं है, न हमें BJP को हरानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने को जिताना है। और ये लोग, और हम अपने विरोध से हमें घबराना भी नहीं चाहिए। ना हम लोग डरते हैं, ना हिम्मत हारे हैं, ना हौसला गया है हम लोगों का। हम लोगों के विधायक भी चले गए, फिर भी बिल्कुल उसी हौसले में हैं हम लोग। सच्चाई और हक रास्ते में तकलीफ़ परेशानी होती ही है। 14 से सालों से होती आया है, सब होता रहेगा। न कानून के खिलाफ कुछ करना है, हमें न कानून के खिलाफ कुछ बोलना है। और हमें सब्र के साथ, हर MIM वालों को सब्र के साथ मेहनत करनी है। जो जैसा करेंगे जनता उसको उसी तरह से जवाब देगी अपने वोटों के माध्यम से। और MIM मोहब्बत से, अखलाक से, अपनी कारकर्दगी से और अल्लाह के फजल करम से मजलूम के दिलों में मोहब्बत पैदा करेगी। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला बच्चा MIM का चाहने वाला होगा, क्योंकि वह सच पे और हक पर है। और ये घटना के बाद और भी उनकी असली चेहरा सामने आ गया। जनता जो नहीं जानती थी वो भी देख लिया। वो लोग जब किसी तरीके से सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो इसी तरह से लोग हमला करते हैं, परेशान करेंगे। यही राजनीति सीमांचल को इतना पीछे कर दिया। अब सीमांचल का हर बच्चा बदल चुका है। सीमांचल के हर घर में अक्लमंद बच्चे भी अक्लमंद हो गए हैं। सब समझते हैं कौन क्या करने वाला है, कौन सही है, कौन गलत है। या किसी के
कहने से एमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं होती है। 10 सालों तक मास्टर साहब बीजेपी को मजबूत करने में लगे, आज वही उल्टा आरोप लगाते हैं कि ओवैसी साहब एमआईएम के एजेंट, बीजेपी के एजेंट हैं। कितनी घटिया झूठी बात है ये। किसी पर भी इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म किसी को नहीं आती है। हम तो कहते हैं मास्टर साहब से कि ओवैसी साहब का एक भी कोई स्पीच संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ दिए तो बता दीजिए। आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं, तो करने वाले को दबा रहे हैं आप लोग, फंसा रहे हैं फालतू का। युवा सोचता है, सोच के खड़ा होता है, उठता है, सवाल करता है, तो और भी आप लोगों को हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, ना कि उन लोगों पर झूठे मूठे हमला करना चाहिए। ये हमला करने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, आप लोग चुनाव लड़ते हैं अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, तो हमेशा सोचते हैं अपने ही कुर्सी के लिए। लेकिन एआईएमआईएम पार्टी, ना उनका कोई कार्यकर्ता, न का उनका कोई वोटर कभी भी नहीं सोचता है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। उनका मकसद, उनकी सोच, उनका फिक्र हमेशा यही रहता है कि हर मजलूम को इंसाफ मिले और मजलूमों की आवाज़ बनकर जहाँ तक मेरी ताकत है वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। तो बस मैं यही सब बात कहने के लिए लाइव आया था। कभी तो मैं आता नहीं फेसबुक में, लेकिन पहली बार जब ख्वाजा हरमुज भाई पर इस तरह से हुआ तो इसलिए लाइव आया। क्या पता कल हमारे ऊपर हो, परसों किसी और के ऊपर हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले युवा कार्यकर्ता हो, नेता हो, कोई हो, किसी को भी ऐसा कुछ आरोप, ऐसा कुछ इल्ज़ाम मत लगा दीजिए जो कल सामना हो तो आप उसे नज़र ना मिला सकें। और जब तक हम हक बात नहीं बोलेंगे, सच्चाई की तरफ नहीं मुड़ेंगे, तब तक हमारा भलाई कभी हो ही नहीं सकता है। और हम एमआईएम के कार्यकर्ता घबराते भी नहीं है। हमें पता है कि हर दौर में सच्चे और अच्छे लोगों का जो खिलाफ हुआ है, जो विरोध हुआ है, तो अपने घर से ही हुआ है, अपने ही किए हैं। तो हम इसी को देखते हुए इन लोगों के हरकत को बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब सदाएँ करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि जिन जिन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम लीडरशिप का दावा करने वाले नेतागण हैं, उन सबों की आंखों से बुग़्ज़ कीना का चश्मा अल्लाह निकलवा दे और उन सभी नेताओं को सही और गलत की सही पहचान अता करे, हर गलत काम से सबको रोके। देश हित में जो भी काम हो उसमें सबको एक होकर करना चाहिए। अपनी कुर्सी के लिए सीमांचल को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि देश की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और देश को मजबूत करने के लिए हर इंसान को मजबूत होना ज़रूरी है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि क्या होगा बोलने से, हल्ला होने से क्या होगा, गुलाबी उर्दू क्या क्या है, सब आरोप लगाते हैं। ये बहुत ही बेहुदा और बेकार आरोप है। इन आरोपों से एमआईएम की जगह कम नहीं होगी और भी लोगों को दिलों में उनके लिए मोहब्बत ज़्यादा पैदा होगी। अभी भी आप सभी से गुजारिश है कि अपने को बेगाने को पहचानिए। कौन आपके हक के लिए लड़ता है और कौन आपको बर्बाद करने के लिए है। सबसे निचले पायदान पे अगर हमारी स्थिति है आज अल्पसंख्यक मुसलमानों की, दलितों की,
तो इसका जिम्मेदार कोई सरकार नहीं है, इसका जिम्मेदार खुद हमारे लोकल नेतागण हैं। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है हमें। और अल्लाह से दुआ है कि सबको सही समझ, सही रास्ते पे चलाए, गलत को गलत कहने की हिम्मत अदा करे। और हमारे बैरिस्टर साहब मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, इन लोगों को लंबी उम्र अता करे, ताकि हम मजलूम की आवाज़ को हमेशा की तरह पार्लियामेंट में, असम्बली में उठाता रहे। और अभी जो महागठबंधन, मैंने एक शब्द यूज़ किया, महाठगबंधन। मैं महाठगबंधन इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब देखेंगे उस मीटिंग को तो सारी पार्टियां लगभग थी वहाँ, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप नहीं थी। नहीं होने की जब वजह जानी तो उसमें पता ये चला कि मुस्लिम लीडरशिप को उभरने का मौका कभी से दिए हैं ना ये लोग, शायद आने वाले सालों में देंगे। वही कारण है कि ये लोग मुस्लिम लीडरशिप को इनवाइट नहीं किए, दावत नहीं दी। और ओवैसी साहब को इसलिए भी नहीं किए कि वो आएंगे सच्चाई बोल देंगे, सच्चाई बयां कर देंगे। सच्चाई पसंद इन लोगों को है नहीं। इन लोगों को मक्कारी फरेब के साथ हुकूमत करनी है, सत्ता में रहना है, जनता के हक के लिए तो कुछ करना है नहीं इन लोगों को। 5 जनरेशन में एक अभी भी देखिए, डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए 50 किलोमीटर घूमना पड़ता है आदमी को। कि यही हमारी कामयाबी है। जब तक हमारे नेताओं के अंदर टाइम की कदर नहीं होगी, 10 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सीमांचल में डेवलप नहीं हो सकता है। पहला काम रास्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों के मुद्दे पर सारे नेताओं को एक जगह आना होगा। और MIM के चाहने वाले रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, खुद अपनी मेहनत से, सच और हक को पहचानते हुए। सबसे यही अपील है कि बुज़ुर्गों की ना का चश्मा उतारिए, सब कोई आइए, मिलकर MIM को मजबूत कीजिए, अपने को पहचानिए, गैरों को पहचानिए, आस्तीन के सांप को निकाल के फेंकिए। और बोलने में किसी तरह से हमसे गलती हुई सबको माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, खुदा हाफिज़।